नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल डार्क मेनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अपना नाम और आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं जरूर कमेंट में लिखें। हमें बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे जुड़ना। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद। दिल्ली से दिनेश के कॉलेज के दो खास दोस्त कबीर और विकास पहली बार उसके गांव घूमने आए थे। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की शांति और प्रकृति का आनंद लेने का उनका मन था। उसी शाम दिनेश ने उन्हें गांव की प्रसिद्ध बाली नदी के किनारे घुमाने का फैसला किया। घने पेड़ों के बीच बहती नदी के किनारे बैठकर गपशप करने का विचार सभी को रोमांचक लगा। हालांकि गांव के बुजुर्गों की एक चेतावनी उसके दिमाग में गूंज रही थी। अंधेरा घिरने के बाद मैदान के रास्ते में सांप बिच्छू मिल सकते हैं। इसी डर से दिनेश ने अपने पिता की पुरानी मगर भरोसेमंद टॉर्च साथ ले ली थी। शाम के करीब 5:30 बज रहे थे। तीनों दोस्त नदी किनारे बैठकर हाल ही में रिलीज हुई एक नई फिल्म पर बहस कर रहे थे। उनकी बातचीत इतनी रोचक थी कि उन्हें यह एहसास ही नहीं हुआ कि पश्चिम से काले बादलों का झुंड धीरे धीरे आसमान को घेर रहा है। अचानक एक ठंडी तेज हवा चली और पास के पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। अरे, आसमान में तो भयंकर बादल जमा हो गए हैं। जल्दी चलो, घर लौटते हैं। वे तीनों झटपट उठे और तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगे, लेकिन तब तक हालात बिगड़ चुके थे। सिर्फ 40 मिनट के भीतर आकाश में राक्षस जैसे काले बादलों ने पूरी तरह डेरा डाल दिया और मूसलधार बारिश शुरू हो गई। लेकिन ये सिर्फ बारिश नहीं थी, इसके साथ ही तूफान भी आ गया था। तेज हवा में पेड़ की डालियां झूलने लगी, बिजली चमकने लगी और बारिश की मोटी बूंदें चेहरे पर चाबुक की तरह पड़ने लगी। अरे, इस तरह भीगते भीगते नहीं पहुंचा जा सकता। कहीं सिर छुपाने की जगह मिलेगी क्या? हाँ, थोड़ा और आगे एक पुराना काली मंदिर है, लेकिन शाम के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। तो वहीं चलते हैं, कम से कम बारिश से तो बचेंगे। वे तीनों अपनी जान बचाकर दौड़ने लगे। दिनेश के मन में एक अजीब सा संकोच था। गांव के बाकी लोगों की तरह उसने भी इस मंदिर के बारे में अनगिनत कहानियां सुनी थी, भूत प्रेत, आत्माएं और जाने क्या क्या। हालांकि आज तक किसी ने वहां कुछ अजीब होते देखा नहीं था। फिर भी यह डर सदियों से गांव वालों की नसों में समाया हुआ था। अगर वो अकेला होता तो शायद कभी उधर जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन आज वह अकेला नहीं था। उसके साथ दो दोस्त थे और उसके पास एक टॉर्च भी थी। यही सोचकर उसने हिम्मत बटोरी और दोस्तों के साथ पूरी तरह भीगते हुए मंदिर के चबूतरे पर चढ़ गया। मंदिर काफी बड़ा और पुराना था। उसके चारों ओर जर्जर कमरे थे जो अब सुनसान पड़े थे। कहा जाता था कि यह मंदिर किसी तांत्रिक का था। मंदिर के एक कमरे में मां काली के लिए भोग बनाया जाता था, जबकि बाकी कमरों में तांत्रिक और उनके चेले साधना किया करते थे। अब यह जगह वीरान थी, कुछ हिस्से ढह चुके थे। दीवारों पर काई और बेलों ने कब्जा कर लिया था और चारों तरफ झाड़ियां फैली हुई थी।
मंदिर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बाहर तूफान की गर्जना हो रही थी, मगर मंदिर के भीतर एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। अगर यह मूसलधार बारिश न होती तो दिनेश कभी इस मंदिर को आश्रय के रूप में नहीं चुनता। अभी तो सिर्फ शाम हुई थी, लेकिन माहौल देखकर लग रहा था जैसे आधी रात हो गई हो। यार, कैसी जगह में आ गए हम, कहीं कोई सांप बिच्छू ना काट ले। दिनेश ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा और कहा, देखने में तो वैसा ही लग रहा है, लेकिन क्या करें, इतनी भयंकर बारिश हो रही है और घर अभी काफी दूर है। इस बारिश में इतनी दूर जाना मुश्किल होगा। हाँ, सही कह रहे हो। वैसे यह मंदिर देखकर लग रहा है कि कभी यहाँ बड़े धूमधाम से पूजा होती होगी। हाँ, सुना है कि यहाँ बहुत भव्य रूप से काली माँ की पूजा होती थी। इतनी भव्यता थी कि लोग पूजा देखने तो दूर, माँ की प्रतिमा तक देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? मामला क्या था? सुनो फिर, इस मंदिर के इतिहास के बारे में जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ वह ये है कि जब मेरे दादाजी की उम्र 24 और 25 साल थी, तब इस मंदिर में एक तांत्रिक काली साधना करता था। सुना है कि वह तांत्रिक एक कापालिक था और उसकी शक्ल इतनी डरावनी थी कि कोई भी आम इंसान उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसके 7-8 चेले छपाटी भी थे, जिनका हुलिया भी उतना ही भयावह था। वो देख, वह जो वेदी देख रहे हो, उसके ऊपर काली माँ की मूर्ति रखा जाता था। तब कोई नहीं जानता था कि वह असली मूर्ति थी या नकली। मतलब वह नकली क्यों होगी? क्योंकि इस मूर्ति के नीचे एक गुप्त तहखाना था। मंदिर के पीछे एक कमरा है और उस कमरे के फर्श के नीचे तहखाने में जाने के लिए एक सीढ़ी बनी हुई थी। ये राज अचानक हमारे गांव के कुछ लड़कों को पता चल गया था। वे 5 लोग थे जो एक दिन पास के गांव में शादी के भोज में गए थे। देर रात जब वे लौट रहे थे, तभी अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और वे इस मंदिर में शरण लेने के लिए मजबूर हो गए। जब वे मंदिर के चबूतरे पर चढ़े तो देखा कि मूर्ति के कक्ष का दरवाजा बंद था और चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। उन्हें लगा कि शायद कापालिक और उसके चेले सो रहे होंगे, लेकिन तभी अचानक घंटियों की आवाज उनके कानों में पड़ी। कोई तो आसपास में नहीं दिख रहा, लगता है सब सो गए हैं। लेकिन तभी अचानक घंटियों की आवाज उनके कानों में पड़ी। अरे, यह घंटी की आवाज कैसी? हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे यह बहुत दूर से आ रही हो। लेकिन मंदिर के चारों ओर करीब 1 मील तक कोई बस्ती या मकान नहीं है, तो फिर यह घंटियों की आवाज कहां से आ रही है? घंटी तो आमतौर पर पूजा के समय बजाई जाती है। लगता है इस मंदिर के भीतर किसी और कक्ष में पूजा हो रही है। ये सोचते ही वे सब चौकन्ने हो गए। उनमें से 2 के पास टॉर्च थी। चलो ना, अंदर जाकर चुपचाप देख आते हैं कि आखिर पूजा कहाँ हो रही है। वे मंदिर के आसपास जितने भी कमरों के पास गए, सबके दरवाजे ताले से बंद थे। हर कोई अलग अलग दरवाजों से कान लगाकर सुनने लगा, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। तो फिर यह घंटियों की आवाज आ कहां से रही है? फिर वे लोग मंदिर के पीछे की ओर बढ़ने लगे। अब घंटी की आवाज पहले से और स्पष्ट सुनाई देने लगी। उन्होंने टॉर्च की रोशनी डाली तो देखा कि वहां एक कमरा है और उसके दरवाजे आधे खुले हुए हैं। यह देखकर वे और सतर्क हो गए। उन्हें लगा कि शायद कमरे के अंदर कोई मौजूद हो, इसलिए वे अंधेरे में छिपकर चुपचाप काफी देर तक इंतजार करते रहे। जब उन्हें यकीन हो गया कि कमरे में कोई नहीं है, तो वे धीरे धीरे अंदर घुस गए। जैसे ही वे अंदर पहुंचे,
घंटी की आवाज और तेज हो गई। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि इस कमरे के नीचे कहीं कोई गुप्त स्थान है जहां से यह आवाज आ रही है। लगता है यहाँ नीचे कोई तहखाना है और घंटी वहीं बज रही है। उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा कि फर्श पर एक बड़ा चौकोर और भारी लोहे का प्लेट रखा हुआ है। उसे देखकर उन्हें थोड़ा संदेह हुआ। वे सावधानी से उसके पास गए। उनमें से एक ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वह इतना भारी था कि अकेले के बस का नहीं था। इसके बाद सभी ने मिलकर उसे धीरे धीरे हटाया। जैसे ही उन्होंने उसे थोड़ा सा खिसकाया, एक गहरे गड्ढे का मुंह दिखाई देने लगा और अब घंटी की आवाज बिल्कुल साफ सुनाई देने लगी। हाँ, यहाँ नीचे कोई तहखाना है और घंटी वहीं बज रही है। मगर इस गुप्त कक्ष में पूजा पाठ करने का क्या कारण हो सकता है? चलो ना, अंदर जाकर चुपचाप देख आते हैं कि आखिर पूजा कहाँ हो रही है। उस कारण को जानने के लिए उनके मन में बेचैनी बढ़ने लगी। अब उन्होंने देखा कि वहां सीढ़ियां थीं जो नीचे जाती हुई दाईं ओर मुड़ रही थी। गुप्त कक्ष में हल्की रोशनी जल रही थी, जिससे सीढ़ियों का मोड़ भी थोड़ा प्रकाशित हो रहा था। चलो चुपचाप नीचे जाकर देखते हैं कि आखिर वहां कैसी पूजा हो रही है जिसके लिए इतनी गोपनीयता रखी गई है। वे धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे। जैसे ही उन्होंने दाईं ओर झांका, वे भय और आश्चर्य से स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि वहां दरवाजे और खिड़कियों के बिना एक मध्यम आकार का कमरा था। उस कमरे के एक कोने में 3 हाथ लंबी काली मां की मूर्ति स्थापित थी। उसके सामने एक भयानक दिखने वाला तांत्रिक अपनी कपाल साधना में लीन था। उसके चारों ओर कुछ चेले चपाटी खड़े थे, जिनमें से 2 लोग करीब 10-12 साल के एक बच्चे को पकड़कर खड़े थे और एक अन्य व्यक्ति के हाथ में एक नुकीली तलवार थी। अब इन लड़कों को समझ आ गया कि मंदिर की असली पूजा यहीं होती थी और यहां नर बलि भी दी जाती थी। कुछ ही क्षण बाद तांत्रिक अपनी पूजा समाप्त कर आसन से उठा और उसने हत्यारे की ओर इशारा करके आदेश दिया। आदेश मिलते ही हत्यारे ने तलवार को मजबूती से पकड़ लिया और 2 चेले उस मासूम बच्चे को मूर्ति के सामने घसीटते हुए ले गए। इसके बाद जो निर्दय और भयावह दृश्य होने वाला था, उसे देखने के लिए वे लड़के वहां और नहीं रुके। कोई भी स्वस्थ दिमाग का इंसान इस दृश्य को देख ही नहीं सकता था। उनके मन में उस निर्दोष बच्चे को बचाने की तीव्र इच्छा जागी, लेकिन वे समझ गए कि अगर वे उस समय कोई विरोध करते तो वे सभी उसी तांत्रिक और उसके खूंखार चेलों के हाथों मारे जाते। इस तांत्रिक ने न जाने कितने बच्चों और निर्दोष लोगों की हत्या की होगी। पर उन्होंने गौर किया कि ये बच्चे आसपास के गांवों से चोरी नहीं किए जाते थे। अगर ऐसा होता तो पूरे गांव में हंगामा मच जाता। तो फिर ये बलि के लिए बच्चे कहां से आते हैं? उन्हें यकीन हुआ कि ये बच्चे दूर दराज के इलाकों से लाए जाते थे, लेकिन अब उन्होंने फैसला कर लिया, भविष्य में यह कापालिक और उसके चेले किसी और की बलि न चढ़ा सके, इसके लिए हमें इन्हें खत्म करना ही होगा। उन्होंने तय किया कि वे इस तांत्रिक और उसके सभी चेलों को मार डालेंगे। अब सवाल था, कैसे? उन्होंने एक खौफनाक योजना बनाई। 3 दिन बाद रात के ठीक 10 बजे वे चुपचाप फिर उसी मंदिर के पास आ पहुंचे। वे अपने साथ बड़े बड़े टिनों में पेट्रोल लेकर आए थे। अब तक उन्होंने गांव के किसी भी व्यक्ति को अपनी योजना के बारे में कुछ नहीं बताया था। उन्होंने तय किया कि जब तक कापालिक मारा न जाए
किसी को कुछ नहीं बताएंगे। वे बिना किसी आहट के मंदिर के चबूतरे पर चढ़ गए। पीछे की ओर से उसी गुप्त कमरे से फिर से घंटी की धीमी आवाज सुनाई दी। अच्छा, पूजा चल रही है, यानी कापालिक और उसके चेले अंदर हैं। इसके बाद वे गुप्त द्वार के पास पहुंचे। एक ने मशाल जलाई, जबकि दो ने लोहे की भारी पट्टी खिसकाकर गुप्त द्वार को पूरी तरह खोल दिया। अब उन्होंने पूरा पेट्रोल उस गुप्त कक्ष में उड़ेल दिया। जैसे ही उन्होंने मशाल अंदर फेंकी, एक भयंकर आग भड़क उठी। इसके तुरंत बाद उन्होंने लोहे की पट्टी वापस खिसकाकर गुप्त कक्ष का द्वार बंद कर दिया। अंदर से कापालिकों की भयावह चीखें गूंजने लगी, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। चारों ओर एक भयंकर सन्नाटा छा गया। शत्रु का संहार हो चुका था। जैसे पहले लोग वहां जाने से डरते थे, वैसे ही अब भी कोई उधर जाने की हिम्मत नहीं करता। जिस तरह उस दिन वे लड़के वहां गए थे, जिस तरह हम यहां आए थे, उसी तरह कोई बहुत ही मजबूरी में इधर आ सकता है। लेकिन अचानक दिनेश के पूरे शरीर में झुरझुरी महसूस हुई, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से घंटी की आवाज सुनी। लेकिन इस जगह के आसपास तो कोई घर भी नहीं है, तो फिर ये घंटी बज कहाँ रही है? कबीर और विकास के कानों तक भी घंटी की आवाज पहुंच चुकी थी। ये घंटी बजने की आवाज कहां से आ रही है? तीनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। कबीर बहुत निडर और साहसी लड़का था। उसने दिनेश पूछा, तुझे क्या लगता है ये घंटी की आवाज कहां से आ रही है? पास में तो पहले कोई घर नहीं था, अब क्या कोई नया घर बन गया है? नहीं, अब भी यहाँ से कम 1 मील तक कोई बस्ती या घर नहीं है। तो फिर? तो क्या फिर से कहीं कोई दोबारा वहां रहकर पूजा विधि तो नहीं कर रहा? लेकिन देखने से तो ऐसा नहीं लगता। पिछले 20 सालों से यहाँ कोई भी नहीं आया। जो भी हो, जब तक मैं खुद जाकर नहीं देख लेता, तब तक छोड़ने वाला नहीं हूं। आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे यह मंदिर के अंदर से ही आ रही हो, शायद उसी कमरे से जिसमें गुप्त रास्ता था। चलो, मुझे उस कमरे तक लेकर चल जहां लोहे की पट्टी से ढका हुआ गुप्त द्वार था। मुझे वह कमरा ठीक से नहीं पता, लेकिन सुना है कि वह मंदिर के पीछे की ओर है। तो चलो पीछे की तरफ देखते हैं। दिनेश को वहां जाने की जरा भी इच्छा नहीं थी, लेकिन अगर वो मना करता तो शहर से आए उसके दोस्त उसे डरपोक और कायर समझते। इसी डर से वो उन्हें लेकर पीछे की ओर बढ़ा। जैसे ही हम मंदिर के पीछे पहुंचे, घंटी की आवाज और भी स्पष्ट हो गई। डर के मारे दिनेश का पूरा शरीर कांपने लगा। हाँ, घंटी की आवाज इसी कमरे से आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन ये फिर से कैसे हो सकता है? विकास को दिनेश की हालत का एहसास हो गया। उसने दिनेश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अरे, तू डर तो नहीं रहा? डर कैसा?
लेकिन सच तो यह था कि दिनेश के अंदर भय की लहरें उठ रही थीं। तो क्या फिर से कोई नर बलि हो रही है? अरे इतना डरने की क्या जरूरत है, चलो देखते हैं आखिर यहाँ क्या हो रहा है। दिनेश को समझ में आ गया कि कबीर भी ज्यादा उत्साहित नहीं था। उसकी हालत भी दिनेश जैसी ही थी। विकास ने टॉर्च की रोशनी दोनों तरफ घुमाते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। आखिरकार वो उस कमरे के अंदर पहुंच गए। अचानक मकड़ी के जाले उनके चेहरे से चिपक गए। टॉर्च की तेज रोशनी में नीचे देखा तो पाया कि वहां एक बड़ी जंग लगी लोहे की पट्टी पड़ी हुई थी। उसके ऊपर धूल की मोटी परत जमी थी। लेकिन घंटी की आवाज यहां और भी स्पष्ट थी। घंटी लगातार बज रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आरती हो रही हो। लेकिन जहां कोई इंसान मौजूद ही नहीं, वहां घंटी बज कैसे सकती है? दिनेश का पूरा शरीर कांपने लगा। विकास ने लोहे की पट्टी को घूरते हुए कहा, अद्भुत, ये बहुत ही अजीब बात है। स्पष्ट दिख रहा है कि इस कमरे में न जाने कितने वर्षों से किसी इंसान का कदम तक नहीं पड़ा, फिर भी नीचे के कमरे में घंटी बज रही है। घंटी तो कोई न कोई इंसान ही बजा रहा होगा, लेकिन अगर कोई आदमी नीचे गया तो उसके पैरों के निशान यहां क्यों नहीं है? क्या वह कोई अदृश्य शक्ति थी? यह सोचकर ही सिर चकराने लगा। इस रहस्य को हमें जानना ही होगा। तीनों हिम्मत जुटाकर लोहे की पट्टी को खींचकर हटा दिया। जैसे ही वह हटाई, उनके सामने गुप्त रास्ता खुल गया। अब घंटी की आवाज उनके कानों के बिल्कुल पास गूंजने लगी, लेकिन नीचे घना अंधकार था। सीढ़ियों का कोई निशान भी नजर नहीं आ रहा था। नीचे के कमरे में कोई रोशनी नहीं थी। तो क्या वहां कोई पुरोहित अंधेरे में बैठकर पूजा कर रहा है? यह सब कितना असामान्य और रहस्यमय है। मेरे पीछे पीछे आओ, लेकिन बहुत सावधानी से। धीरे धीरे उतरना, कदम फिसलने मत देना, और सबसे जरूरी बात, कोई आवाज मत करना। उन्होंने दोनों तरफ की दीवार पकड़कर बिल्कुल चुपचाप सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू किया। जैसे ही वो सीढ़ियों के मोड़ तक पहुंचे, घंटी की आवाज अचानक बंद हो गई। अब चारों ओर घना अंधेरा था। उनके आंखों के सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो अंधेरे में ठिठक कर खड़े रहे। काफी देर तक वहीं खड़े रहने के बाद भी न किसी इंसान की आहट मिली, न ही किसी जीव का कोई संकेत। यहां तक कि एक तिलचट्टा तक नहीं हिला। तभी अचानक विकास की टॉर्च जल उठी। जो उन्होंने देखा, उससे उनकी सांसें थम गईं। गुप्त कक्ष के फर्श पर कई नर कंकाल बिखरे पड़े थे। कमरे के एक कोने में वे पुरानी तलवारें और खड्ग रखे थे। प्रतिमा के पास ही एक टूटा फूटा घंटा और कुछ थालियां पड़ी हुई थीं। कुछ देर तक पूरे कमरे का मुआयना करने के बाद विकास जोर से बोल उठा, यह असंभव है। इस कमरे में कभी घंटी बज ही नहीं सकती। घंटी की आवाज कहीं और से आ रही थी। हमने गलत समझ लिया। वो सभी सन्न रह गए, लेकिन दिनेश ने नोट किया कि विकास की आवाज बोलते समय कांप रही थी। वो सभी भय से जकड़ चुके थे। दिनेश, ऐसा लगा जैसे कोई भयानक डर हमारे सिर पर मंडरा रहा हो। जो भी हो, हमें यहाँ से ऊपर जाना होगा। तीनों जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ना शुरू किया। सबसे आगे दिनेश था और सबसे पीछे टॉर्च लिए विकास।
अचानक विकास जोर से चीख पड़ा। बचाओ, बचाओ मुझे। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो विकास अचानक बैठ गया। उसके हाथ से टॉर्च फिसलकर नीचे गिर गई। वो घबरा गए। विकास को क्या हो गया? अंधेरे में किसी तरह विकास को संभालते हुए दोनों उसे ऊपर खींच कर ले आए, लेकिन विकास बेहोश हो चुका था। वो किसी तरह उसे अपने कंधों पर उठाकर गांव तक ले आए। डॉक्टर ने उसे देखने के बाद कहा, लगता है इसने कुछ बहुत भयानक चीज देखी है जिससे यह बेहोश हो गया। सुबह 10 बजे जब विकास को थोड़ा होश आया तब दिनेश ने उससे धीरे से पूछा, विकास, क्या हुआ था नीचे? मुझे ऐसा लगा जैसे एक भयानक दिखने वाले कापालिक ने एक हाथ से मेरी गर्दन जकड़ ली और दूसरे हाथ में तेज खड्ग उठाकर मेरी गर्दन पर वार कर दिया। इसीलिए मैं इतनी जोर से चीख पड़ा था। ये कोई साधारण घटना नहीं है। इस पूरी घटना के पीछे कौन सा अलौकिक रहस्य छिपा है, यह समझने की बुद्धि उनमें नहीं थी।